सिया और चीकू अपने उत्तर दिशा की सफर के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सिया को सभी लोग घूर घूर कर देखते हैं। अपने आप को सभी को यूं घूर के देखते हुए सिया को कुछ समझ नहीं आता। वह अपना सर झुका इधर से उधर देखते हुए चल रही होती है। वह नई जगह के दर्शन को देखकर अचंभित होती है, पर लोगों का आकर्षण बनते चीकू को समझ आ जाता है कि वह लोग सिया को इतने घूर के क्यों देख रहे हैं। वह सिया को बताता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे और यहाँ के समय के हिसाब से अपनी वेशभूषा रखनी होगी, क्योंकि इससे तुम सभी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हो। डॉट डॉट डॉट, जो कि हमारे लिए सही नहीं होगा। ये सुनकर सिया को समझ आ जाता है कि बाकी लोग उसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। इसके बाद वह चीकू से कहती है कि मुझे बदलने के लिए कपड़े कहाँ से मिलेंगे। चीकू उसे बताता है, देखो कपड़े खरीदने के पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए हमें कपड़े चोरी करने पड़ेंगे। ये सुनकर सिया चौंक जाती है। क्या चोरी करने पड़ेंगे? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कपड़े कैसे चोरी करूंगी? मैंने तो आज तक कुछ भी चोरी नहीं की, और चोरी करना गलत बात होती है। इस बात पर चीकू हंसने लगता है और कहता है कि कपड़े खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, और नहीं मेरे पास है। तो बताओ भला कोई कपड़े हमें दान में देगा क्या? इस समय में इतनी महंगाई है कि कोई तुम्हें भीख भी फ्री में नहीं देगा, तो इसलिए तुम्हें कपड़े तो चोरी करने ही पड़ेंगे। मार्केट में आगे जाकर चीकू सिया से कहता है, देखो मैं खाने के लिए कुछ सामान लेने जाता हूँ, तुम अपने लिए कपड़े चोरी करने की कोशिश करो। कुछ देर में हम लोग यही इस पेड़ के पास मिलेंगे, देखना तुम इधर उधर घूम मत हो जाना। इतना कहकर चीकू वहां से चला जाता है। अब सिया सोच में पड़ जाती है कि वह भला चोरी कैसे करेगी, पर उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे है नहीं, और इस समय में रहने के लिए उसके पास कपड़ा बदलना जरूरी है, ताकि वह आसानी से किसी की नजरों में ना आए। फिर वह ईश्वर से अपने काम के लिए माफी मांगते हुए कहती है भगवान मुझे माफ करना, पर मैं चोरी नहीं करना चाहती, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। इतना कहकर सिया एक दुकान में चुपके से घुसने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर वह वहां पर चोरी नहीं कर पाती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद सिया एक दूसरी दुकान में जाती है, जहां एक औरत दुकानदार से लड़ाई कर रही होती है कि कपड़ा उसकी नाप के नहीं है। किसी चीज का फायदा उठाकर सिया उस दुकान में घुस जाती है और वहां से कपड़े चुराने लगती है। वह कपड़ा चुराकर भाग ही रही होती है कि सभी दुकानदार की नजर उस पर पड़ जाती है। उसके अजीबोगरीब पहनावे को देखकर वह दुकानदार तो पहले चकित हो जाता है। उसके बाद वह सिया का पीछा करने लगता है। उसे तो यही नहीं समझ आता कि वह लड़का है या लड़की, क्योंकि सिया ने जीन्स पहनी थी। सिया भागती भागते एक पालकी के पास जाकर छुप जाती है। इस पालकी में राजकुमार रणविजय सिंह बैठे होते हैं और सभी सैनिक उनके आगे पीछे होते हैं। राजकुमार रणविजय सिंह कुछ खास कागजातों को लेकर जा रहे होते हैं, जो कि उन्हें जासूसी से जुड़े मसले पर गुप्त दस्तावेज होते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया लोगों से अपनी नजरें बचाती हुई चुपके से उनकी पालकी में बैठ जाती है। उसे खाने की कुछ चीजें मिलती हैं, तो वह उन चीजों को उठाने लगती है। तभी रणविजय सिंह की नजर उस पर पड़ती है। उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम? सिया की जैसे मानो बोलती ही बंद हो जाती है। वह हकीम की रहती है। उसके बाद वह उनसे माफी मांगकर, माफ करना पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, उन्हें धक्का देती हुए वहां से निकलकर भागने लगती हैं। रणविजय सिंह ने सैनिकों को उसके पीछे दौड़ा दिया था। अब सिया सैनिकों से बचते बचते एक झोपड़ी में जाकर छुप जाती है। उस झोपड़ी में सिर्फ गाय भैंसों का चारा और ही भूसे रखे थे। वह उन भूसे के बीच जाकर छुप जाते हैं। वह भी छुपी रही होती है कि कभी वह देखती है उस भूसों के बीच एक लड़का छुपा बैठा था। वह उस लड़के को देखकर धीरे से चिल्लाती है। उसके बाद वह लड़का उसका मुंह बंद कर देता है और धीरे से कहता है, चुप रहो वरना वह लोग आ जाएंगे। वह लड़का भी किसी से झुकते हुए भूसे और चारों बीच बैठा था।
उस आदमी को अपने इतने करीब देखकर सिया चुप हो जाती है, फिर उस आदमी को इशारा करती है कि अपना हाथ मेरे मुंह पर से हटाओ। वह आदमी अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा देता है। उसके बाद वह दोनों काफी देर तक भूसे में छुपे बैठे रहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सैनिकों के जाने के बाद दोनों भूसे से बाहर निकलते हैं और अपने अपने कपड़े झाड़ने लगते हैं। वह आदमी सिया से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और तुमने इतनी अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? अच्छा, समझ गया, तुम जरूर कोई रंगमंच की कलाकार हो और नाटक करना तुम्हारा काम है। पर तुम उन सैनिकों से क्यों छुप रही थी? अच्छा, तो शायद तुमने कुछ चोरी की होगी, इसीलिए तुम सैनिकों से बचने के लिए छुप रही थी। उसकी बकवास बातें सुनकर सिया को गुस्सा आने लगता है और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, मैं कोई चोर नहीं हूँ समझे, और ना ही मैं कोई नाटक करने वाली हूँ। अजीब बात है, तुम्हारे अंदर खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब देते हो। मैं तुम्हें किस एंगल से चोर लगती हूँ? फिर अपनी बात संभालते हुए कहती है, मैं किस नजरिए से तुम्हें चोर लगती हूँ? वैसे तुम भी तो छुपे हुए थे भूसे के अंदर कुछ लोगों से बचते हुए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका मतलब तुम ही चोर हो, वैसे देखने से तुम लगते भी चोर हो। वह दोनों आपस में एक दूसरे को चोर कहते हुए लड़ ही रहे होते हैं कि तभी उस लड़के का नौकर वहां उसे ढूंढते ढूंढते आता है और उस लड़के से कहता है, मालिक आप यहाँ हैं, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वह लोग आपके पीछे पड़े थे तो मुझे डर था कि कहीं वह आपको कुछ कर ना दे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर सिया की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये लड़की आपकी नई प्रेमिका है? वैसे देखने में कितनी अजीब है और इसके कपड़े भी कितने अजीब हैं, आप भी किसी को भी अपनी प्रेमिका बना लेते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। नौकर की ऐसी बातें सुनकर सिया गुस्से में कहती है, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इसकी प्रेमिका नहीं हूँ और मैं इस जैसे आदमी की प्रेमिका हो भी नहीं सकती। सुनकर नौकर खुश होकर कहता है, मुझे तो पहले ही लगा था कि तुम जैसी लड़की मेरे मालिक की प्रेमिका हो ही नहीं सकती, मेरे मालिक का टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। यह विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सिया उसे गुस्से में भी घोरने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को अपनी तरफ बढ़ता देख नौकर अपनी बात को संभालते हुए कहता है, नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे मालिक के पीछे हर दिन लड़कियां घूमते रहती हैं। आखिर मेरे मालिक है ही इतने सुंदर, आकर्षक और अमीर, बिल्कुल जैसे राजकुमार होते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया लड़के की बातों को बीच में रोकते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे राजकुमार के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बड़ा आया राजकुमार बनने दिखने में तो छिछोरा लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। नौकर सिया को डालते हुए कहता है, तुम हमारे राजकुमार के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? इसकी सजा तुम नहीं जानती क्या? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। इनका नाम है राजकुमार विक्रम सिंह और यह इस राज्य के चौथे राजकुमार हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया नौकर को चढ़ाते हुए कहती है, अगर राजकुमार होता तो उन 10.20 लोगों से छुपकर यहाँ क्यों छुपा होता? नौकर बताता है, दरअसल हमारे राजकुमार को उनकी बेटी पसंद करती थी, पर हमारे राजकुमार ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसका परिवार इनके पीछे पड़ा था।
विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। वैसे भी यह कोई नई बात नहीं है, आए दिन कोई ना कोई लड़की या उसके परिवार वाले हमारे राजकुमार विक्रम सिंह के पीछे पड़े ही रहते हैं। क्यों ना हो, वह है ही इतनी सुंदर और अमीर की कोई भी लड़की उनके प्रति आकर्षित हो ही जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा मेरे मालिक विक्रम सिंह के आगे दाल नहीं गलने वाली, तुम उनके पीछे मत पड़ना, क्योंकि मेरे राजकुमार को तुम जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। नौकर की बातें सुनकर सिया मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा? डॉट 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 डॉट। तुम मेरे बारे में ऐसा कह भी कैसे सकते हो? होगा ये कहीं का राजकुमार, पर मैं इसके प्यार में गिर जाऊं, यह इतना भी सुंदर नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को नौकर के साथ झगड़ते हुए देख विक्रम उन्हें बीच में रुकते हैं और कहते हैं, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये तो बस ऐसे ही मेरी बड़ाई करता रहता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं, कहकर वह मुस्कुरा देते हैं। सिया पहले तुमको देखती रहती है, फिर डांट कर कहती है, दोस्ती और तुम जैसे लड़कों से कभी नहीं। मेरी क्या मति मारी गई है, हमें तुम जैसे प्लेबॉय के साथ दोस्ती करूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार प्लेबॉय जैसा शब्द सुनकर उसे देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे शब्द पहली बार सुने थे। सिया अपनी बात को संभाल कर कहती है, मैं तुम जैसे आशिक मिजाज लड़के से कभी दोस्ती नहीं कर सकती। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह क्या कर दिया, वहां से जाने लगती है। उसे ज्यादा देख राजकुमार उसे रोकते हैं और पूछते हैं, अरे कम से कम जाने से पहले अपना नाम तो बता दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया जाते समय पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और उनसे कहती है, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे? और उसे अपना नाम बताए बिना वहां से चली जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके जाने के बाद राजकुमार उसे देखते ही रह जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। नौकर उनके चेहरे को ध्यान से देखता है और कहता है, नहीं राजकुमार। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये लड़की आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसे देखकर क्या सोच रहे हैं? उसके बात करने का लहजा देखा आपने? बहुत घमंडी लग रही थी। राजकुमार अपने नौकर के सर पर टिपली मारते हुए कहते हैं, तू मुंह बंद कर। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं तो ये सोच रहा हूँ, कुछ तो है इस लड़की में, जो कुछ तो अलग है। और मुस्कुराने लगते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इधर रणविजय अपनी पालकी में देखते हैं तो उन्हें उनके जरूरी कागजात गायब मिलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है किसी या उसे चुराकर भागी है। तभी उनके पास एक सैनिक आता है और बताता है, राजकुमार, वह लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई, हमने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर रणविजय गुस्से से लाल पीले होने लगते हैं और सैनिक पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोगों के रहते हुए वह लड़की यहाँ कैसे गई? और अब तुम लोगों को वह लड़की मिल भी नहीं रही। काम के समय क्या तुम लोग सो रहे थे? जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढो। उसने हमारी कुछ जरूरी चीज चुरा ली है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसे ढूंढना जारी रखना, और जब तक वह मिल ना जाए चैन की सांस नहीं लेनी है। कहकर वह अपनी पालकी को आगे बढ़ने का आज्ञा देते हैं।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रास्ते में जाते हुए रणविजय ये सोच रहे थे कि आखिर वह लड़की कौन थी। जरूर हो ना हो वह कोई जासूस थी जो यहाँ जरूरी कागजातों को चोरी करने आए थी। अगर राजा को इस बारे में पता चला वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना होगा और इस बात को छुपा कर रखना होगा कि कागजात गायब हो चुके हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इधर सिया छुपते छुपाते इधर उधर भटक रही होती है। तभी पीछे से एक हाथ आता है, वह बहुत डर जाती है और पीछे घूमकर देखती है तो यह चीकू होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीकू को देखकर सिया चैन की सांस लेती है और उसे कहती है, अरे तुम थे, मैं तो डर ही गई। चीकू उसे पूछता है कि मैं तुम्हारा कब से पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। तुम नहीं मिली तो मैं तुम्हारी खोज में निकल गया और तुम यहाँ मिली। पर तुम किससे चुपके घूम रही हो और इतना डरी क्यों हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उसे सारी बात बताती हैं। सारी बातों को सुनकर चीकू उसे बताता है कि राजकुमार विक्रम एक प्लेबॉय है। आए दिन उनकी कोई न कोई प्रेमिका निकल ही आती है। और तुमने जिस पालकी से खाना छुड़ाने की कोशिश की है उसमें कौन बैठा था यह मुझे नहीं पता, जरूर कोई ना कोई मुझे पद का आदमी होगा। चलो एक बात की शांति है कि तुम सही सलामत हो। अब ये बताओ तुमने कपड़े चुराए या नहीं? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी बातें सुनकर सिया को याद आता है कि उसे कपड़े चुराने थे। फिर वह उससे माफी मांगते हुए बताते हैं कि नहीं, मैं कपड़े नहीं चुरा पाई क्योंकि इतना कुछ हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर चीकू कहता है, मुझे पता था कि तुम कपड़े चुरा नहीं पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक कपड़ा चुरा कर लेकर आया हूँ। अब जल्दी जाओ, तुम इस कपड़े को पहन लो ताकि तुम किसी की नजरों में ना आ पाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपने लिए चीकू को इतनी फिक्र करते थे सिया को बहुत अच्छा लगता है और वह उसे धन्यवाद देते हुए प्यार से भाई बोल देती है। उसके मुंह से भाई शब्द सुनकर चीकू को बहुत अच्छा लगता है और वह भी उसे अपनी बहन मानने लगता है। इसके बाद वह दोनों किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन दोनों के खाने की समस्या खत्म हो चुकी थी, कम से कम कुछ समय के लिए तो। उन दोनों की नई समस्या थी कि अब वो लोग रहेंगे कहाँ। जैसा कि चीकू अनाथ है, उसे तो कोई घर ही नहीं, वह यहीं कहीं भी किसी सराय में रह जाता है, तो कभी खुले आसमान के नीचे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब उसके साथ सिया थी। एक लड़की होने के कारण वह खुले आसमान के नीचे तो नहीं रह सकती थी। वह दोनों अपने रहने का ठिकाना ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक लड़का जो कि लगभग 8-9 साल का था, पानी में डूब रहा होता है। उसके आसपास कोई नहीं होता, वह बच्चा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है। तभी सिया चीकू से कहती है कि उस लड़के की जान बचाओ। चीकू पानी में कूदकर उस लड़के की जान बचा लेता है। वह लड़का लगभग मर ही गया था, बड़ी मुश्किल से उसे सीपीआर देकर सिया बचा लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को इस तरह किसी की जान बचाते देख चीकू चौंक जाता है और कहता है, तुमने इस लड़के की जान कैसे बचाई? ये तो लगभग मर ही गया था। सिया बोलती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने पानी में डूबे इस लड़के की जान सीपीआर के जरिए बचाई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सीपीआर यह क्या होता है? चीकू हैरानी से पूछता है। सिया बताती है कि इस प्रक्रिया को सीपीआर कहते हैं।
इससे उन लोगों की जान बचाई जा सकती है जिनकी धड़कन लगभग रुक चुकी है, पर उसी समय लोगों को इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन इलाज मिल जाए तो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे वाह, तुम डॉक्टर हो, मुझे तो पता ही नहीं था, चीकू कहकर मुस्कुराता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी उस लड़के को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और वह अपनी आंखें खोलने लगता है। तभी उस लड़के के माता पिता भी उस जगह पर आ जाते हैं। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर वह दोनों रोने लगते हैं और सिया और चीकू का धन्यवाद देने लगते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उन लोगों से कहती है, आप लोग कितने छोटे बच्चे को पानी के किनारे कैसे छोड़ सकते हैं। वह लोग बताते हैं कि दरअसल हम लोग पास के ही खेत में काम कर रहे थे और हमारा बच्चा यहाँ तक आ गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर बाद वह लोग सिया से पूछ रहे हैं, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी चीकू बीच में कूद पड़ता है और बताता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं और काम की तलाश में हैं, साथ ही रहने की भी तलाश कर रहे हैं, पर अभी तक हमारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। चीकू की बातें सुनकर वह लोग चीकू को और सिया को अपने यहाँ रुकने का कहते हैं ताकि वह उसका धन्यवाद अच्छे से कर सकें। सिया पहले तो हिचकी चाहती है, लेकिन चीकू हाँ कह देता है। अब उनके रहने का परेशानी भी हल हो चुका था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनके घर पहुंचकर सिया देखती है कि उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी, जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं, बिस्तर के नाम पर धान के पुआल बिछी हुई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उड़ने के लिए चादर भी नहीं था। चूल्हा जो कि लगभग 2 दिन से ठंडा पड़ा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। घर में एक 16-17 साल की लड़की जो कि उनकी बेटी थी, अपना मुंह छुपाए सभी काम कर रही थी। अपने माता पिता को आता देख दौड़कर जाकर एक छोटी सी कुल्हड़ में पानी लेकर आती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया और चीकू के बारे में पूछने पर उसके माता पिता उन्हें सारी बात बताते हैं। वह उन लोगों का धन्यवाद करती और अपना नाम लक्ष्मी बताती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह उन लोगों के लिए पानी और कुछ गुड़ की दलिया लेकर आती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया और चीकू को पानी पिलाकर उन लोगों को बैठने के लिए कहा जाता है। अब तक रात करीब 7 बजे बज चुके थे। लक्ष्मी धीरे से अपनी माँ को एक कोने में बुलाती है और उनसे पूछती है, माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? 2 दिन से घर में कुछ भी नहीं बना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम लोग तो खुद पानी पीकर दिन गुजार रहे हैं, पर अब ये लोग यहाँ आ गए हैं और हमारे मेहमान हैं। हम अपने मेहमानों को क्या खिलाएं? घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। माँ बताती है, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। वह अपने पति से इशारा करके बाहर बुलाते हैं और अपने पति को बनिया की दुकान से कुछ राशन उधार लाने के लिए कहती हैं। आधे घंटे बाद उनके पति मुंह लटकाए घर आते हैं और अपनी पत्नी के पूछने पर बताते हैं कि बनिया ने राशन देने से मना कर दिया और पुरानी उधारी चुकाने के लिए कहा है। अब उनकी पत्नी परेशान हो जाती है कि वह मेहमानों को क्या खिलाएं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उन लोगों का लटका हुआ मुंह देखकर पूछती है, काकी क्या बात है?
क्या कोई परेशानी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से बैठो, हम अभी खाने का इंतजाम करते हैं, काकी मुस्कुराकर हड़बड़ाते हुए बोलती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर पड़ोस में जाकर अपनी पड़ोसन से कुछ खाना मांग लाती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और सिया और चीकू को परोस देती हैं। काकी, आप लोग नहीं खाएंगे? आइए हमारे साथ बैठकर खाना खाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। काकी हिचकिचाते हुए कहती हैं, आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। चीकू जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। डॉट 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 डॉट। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीकू को खाना खाते देख वह बच्चा जिसका नाम सोनू है, ललचाए भरी नजरों से देखता है। वह अपने होठों पर जीभ फिराते हुए चीकू को घूरता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया की उस बच्चे पर नजर पड़ती है तो वह उसे खाने के लिए बुलाते हैं, पर उसकी माँ उसे रोक देती है और सिया से कहती है, बेटा पहले तुम खा लो, हम लोग तो बाद में भी खा लेंगे। जी काकी कहकर सिया खाना खाने लगती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया और चीकू का खाना हो जाने के बाद वह लोग उनके लिए पुआल बिछा देते हैं ताकि वह दोनों सो सके। ठीक हो तो बिस्तर पर गिरते ही खर्राटे मारने लगता है। सिया भी अपने बिछावन पर लेट जाती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन दोनों को सोता देख सोनू पूछता है, माँ अब हम लोग भी खा सकते हैं? 2 दिन हो गया हमने कुछ नहीं खाया, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भी खाना लाकर दो ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। माँ कहती है, खाना कहाँ से लाकर दूं बेटा, सारा खाना खत्म हो गया, मैंने पास की पड़ोसन से मांग कर इन लोगों को खाना खिलाया था, पर अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, तुम्हें आज भी पानी पीकर ही सोना होगा। ये सुनकर सोनू रोने लगता है और पानी पीकर सोने के लिए जाता है। उन लोगों की बातें सिया सुन रही होती है क्योंकि वह अभी सोई नहीं थी। उन लोगों की गरीबी और दुख देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है। उठकर अपने बैग के पास जाती है और उसमें से कुछ खाने के लिए निकालने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके हाथ में कुछ फल और मिठाइयाँ लगती हैं जो उसने रणविजय की पालकी से चुराए थे। मिठाइयाँ और फलों को सोनू को देती है और अपनी बहन और माता पिता के साथ बैठकर खाने के लिए कहती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सोनू और मिठाइयों और फलों को देखकर बहुत खुश होता है, पर उसके माता पिता इन फल और मिठाइयों को लेने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि वह मेहमानों से कुछ नहीं ले सकते। लेकिन सिया उन लोगों को ये कहकर मनाने लगती है कि वह ये सब फ्री में नहीं दे रही बल्कि यहाँ रहने का किराया दे रही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया के काफी आग्रह करने के बाद वह लोग मान जाते हैं और उन फल मिठाइयों को ले लेते हैं। सोनू और फल मिठाइयों को ऐसे खाता है जैसे कि उसे स्वर्ग मिल गया हो। उसके चेहरे की हंसी और खुशी को देखकर सिया को भी आनंद मिलता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और मन ही मन ये सोचने लगती है कि यह लोग इतने गरीब हैं फिर भी इनका दिल कितना अमीर है। मेरे समय में तो लोगों के पास सब कुछ है फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं। कोई किसी को कुछ देने की बजाय सिर्फ हड़पना जानता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर मुझे ज्यादा दिन तक इन लोगों के पास नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह लोग तो खुद ही अपनी परेशानी में परेशान है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले दिन वह चीकू से इस बारे में बात करते हैं कि उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। सिया की बातें सुनकर चीकू स कहता है, अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, मैं तो लड़का हूँ, खुले आसमान के नीचे भी रह लूंगा, पर तुम्हारे लिए खुले आसमान के नीचे रहना खतरे से खाली नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, यहाँ किसके पास रहेंगे, अनजान लोगों के बीच रहने से अच्छा है इन भले लोगों के बीच रहना। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को भी चीकू की बातें सही लगती हैं, पर वह इन लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए वह जब तक यहाँ है कुछ काम धंधा ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे इस समय के हिसाब से कोई भी काम नहीं आता। तभी उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ती है, जो कि अपना चेहरा छुपाकर काम कर रही होती है। सिया उसे पूछती है कि तुम अपना चेहरा छुपाकर क्यों रहती हो। फिर लक्ष्मी सिया को अपना चेहरा दिखाते हैं, जो कि एक तरफ से दाग से भरा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया के पूछने पर वह बताती है कि बचपन में जब वह छोटी थी तो उसे चेचक की बीमारी हो गई थी, जिस कारण उसका आधा चेहरा दाग से भर चुका है और इस कारण से वह बदसूरत दिखती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस गांव में आमतौर पर 14-15 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन इस दाग के कारण लक्ष्मी 17 साल की हो गई है, पर उसकी शादी अभी तक नहीं हुई। उसके परिवार की परेशानी का कारण भी यही है, वह अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझती है। सिया ये जानकर हैरान रहती है कि दोपहर के 2 बजे 15 साल की लड़कियों की शादी कैसे हो सकती है, पर वह इन लोगों की रस्मों का भी सम्मान करती है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। लक्ष्मी अपनी बातें पूरी करके रोने लगती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सिया उसे यह पूछने लगती है कि वह कुछ काम करना चाहती है, वह क्या काम कर सकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी बताती है, आपका जिस काम में दिलचस्पी है आप वह काम कर सकती हैं। यदि आप कपड़ों का व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास धन होना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया मन ही मन कहती है, मेरे पास धन ही तो नहीं है। फिर वह बाजार घूमने के लिए निकल जाती है ताकि उसे कुछ काम मिल सके। वह पूरे बाजार घूमकर आने लगती है, वह अपना बहुत दिमाग लगाती है, पर उसे कोई काम अपने लायक नहीं मिलता। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूरे बाजार घूमने के बाद भी सिया को अपने लायक ऐसा कोई काम नहीं दिखता जिसे वह कर सके। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी बैग में हाथ डालकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। तभी उसे एक इंस्ट्रूमेंटल का पैकेट दिखता है। वह अपनी बोतल से गर्म पानी निकालती है, क्योंकि वह नई जगह आने के कारण अपने पास गर्म पानी ही रखती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी उसके फोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। सिया ये देखकर हैरान हो जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इस समय में भी उसका इंटरनेट बहुत अच्छे से चल रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह अपने आप को चींटी काटती है और कहती है, लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। उठ जा सिया, ये समय जागती आंखों से सपना देखने का नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। माना कि साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन 21वीं सदी का मोबाइल 16वीं सदी में कैसे चल सकता है, वह भी बिना नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन के।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा होना इम्पॉसिबल है। लेकिन सिया जब ध्यान से देखती है तो यह कोई सपना नहीं था, सच में उसके फोन में इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छे से आ रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया खुद से बड़बड़ाने लगती है और कहती है, हे भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ, क्या ये कोई चमत्कार है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे हाँ, ये तो चमत्कार ही है, क्योंकि इतने दिनों से पानी में रहने के बाद भी फोन खराब नहीं हुआ। इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब सिया की आधी परेशानी हल हो चुकी थी। वह जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल लगाकर उस पर सोया सॉस, नूडल और मसालों को बनाने का तरीका समझती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इंटरनेट से नूडल बनाने का तरीका जानकर सिया झटपट उसकी तैयारी में लग जाती है। सिया को इतनी मेहनत करता देख बाकी लक्ष्मी और उसके घर वाले भी सिया की मदद करने में लग जाते हैं। सब मिलकर काम करते हैं और काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। फिर वह थोड़े थे नूडल बनाकर लक्ष्मी, सोनू और उसके माता पिता को देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लोग जब नूडल खाने लगते हैं तो वह उन लोगों से पूछती है कि कैसा है। उन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक थे। वह लोग तो जैसे निशब्द ही रह गए, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। सिया को ऐसा लगता है कि उन लोगों को नूडल पसंद नहीं आया, उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वह अपना मुंह लटका कर बैठ जाती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी सोनू चलाते हुए कहता है, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट, मैंने ऐसा चीज कभी नहीं खाया। ये तो बहुत ही अच्छा है। सोनू की खुशी देखकर सिया भी खुश हो जाती है और उन लोगों से पूछती है, क्या ये बाजार में बेचने लायक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लोग खुश होते हुए कहते हैं, हाँ ये बहुत स्वादिष्ट है, यह जरूर बिकेगा। सोनू सिया से कुछ और खाने के लिए भी मांगता है पर उसकी मां मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं बेटा, ये बेचने के लिए है, जब बिकने लगेगा तो तुम्हें और मिलेगा खाने के लिए। वह सभी लोग नूडल बेचने के लिए बाजार में निकल जाते हैं। हम लोगों को दुकान लगाता दे सभी लोग चकित होकर ये देखते हैं कि यह क्या बिक रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया जब नूडल बनाने लगती है और लोगों को खाने के लिए बुलाती है तो कोई भी उस अजीब सी चीज को देखकर उसके पास नहीं आता। सिया के नूडल कुतूहल का विषय बन गए थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कई घंटे बीत जाते हैं और सिया का बिल्कुल भी नूडल नहीं बिकता। सिया, सोनू और चीकू अपना मुंह लटकाए ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ राजकुमार विक्रम आते हैं। जी हाँ, वही विक्रम जिससे पिछली बार सिया की नोकझोंक हुई थी। वह सिया को देखते ही पहचान जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उन्हें देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, आज मेरे पास समय नहीं है तुमसे लड़ाई करने का। तुम यहाँ से जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार विक्रम जब सिया की दुकान को देखते हैं तो उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगता है। वह सिया से कहते हैं, लगता है तुम कोई अलग और अनोख चीज भेज रही हो, और तुम्हारा लड़का हुआ मैं हूँ, देखकर लग रहा है कि अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं मिला। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। सिया उनकी मदद लेने से इनकार कर देती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद कर लेंगे। तभी चीकू बीच में कूद पड़ता है और सिया से कहता है, यदि यह हमारी मदद करना चाहते हैं तो मदद लेने में क्या बुराई है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया अभी भी तैयार नहीं हो रही तभी उन लोगों को आपस में बहस करते थे। राजकुमार मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है, मदद नहीं लेनी तो ना सही, पर अपने ग्राहक का स्वागत तो करोगे। चलो मेरे लिए भी खाने के लिए लगा दो, मैं भी तो जरा चखता हूँ कि यह क्या है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सियार उखड़े मन से उनके लिए भी नूडल बनाने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। नूडल को खाकर राजकुमार पहले तो अजीब अजीब एक्सप्रेशन देते हैं, फिर वह पूरी प्लेट साफ कर देते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और अपने नौकर और बॉडीगार्ड से भी खाने के लिए कहते हैं, वह सभी खाकर मिली जुली प्रतिक्रिया देते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह अपने नौकरों और बॉडीगार्ड से कहते हैं कि वह इस प्रकार का नाटक करे जिससे आसपास के लोगों को ऐसा लगे कि यह बहुत ही स्वादिष्ट और अनोखी चीज है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इस दुकान पर आ सके। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह सभी ऐसा ही करते हैं। कुछ ही मिनटों में वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लोग इतनी ज्यादा होते हैं कि सिया और चीकू और भीड़ को संभाल भी नहीं पाते। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार के इशारे पर उनके नौकर सिया की मदद करने में लग जाते हैं। वह भीड़ को काबू कर जल्दी जल्दी खाना परोसने लगते हैं। उनकी मदद के कारण कुछ ही घंटों में सभी नूडल खत्म हो जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चीकू और सोनू पैसे गिनने में लग जाते हैं। इतनी अच्छी कमाई देखकर उन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद सिया राजकुमार के पास जाकर उनसे अपनी पिछली भूलों के लिए माफी मांगती है और उनका धन्यवाद देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार उसे कहते हैं कि उसे धन्यवाद नहीं चाहिए। ये बात सुनकर सिया को लगता है कि राजकुमार को कमाई में से हिस्सा चाहिए। वह उन्हें पैसों में से निकालकर कुछ हिस्सा देने लगती है। राजकुमार पैसों को देखकर मना कर देते हैं और कहते हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब सिया को कुछ समझ नहीं आता। वह राजकुमार से पूछती है, अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, धन्यवाद नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे दोस्ती चाहिए, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सिया हैरानी से पूछती है, आप मुझसे भला दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? मैं तो एक गरीब सी लड़की हूँ। राजकुमार कहते हैं, क्योंकि मैं आज तक ऐसी किसी भी लड़की से नहीं मिला जो कि बहुत स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय वाली हो। मेरी मुलाकात आज तक ऐसी कई लड़कियों से हुई है जो कि एक से एक सुंदर धनवान हो, पर वह लड़कियां सभी मेरे पैसों के पीछे ही रहते हैं या मेरे रूप के आकर्षण के पीछे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने पहली बार तुम जैसी लड़की देखी है जो मुझे आम इंसान की तरह महसूस कराती है, जो मेरे पैसों के पीछे नहीं, आकर्षण के पीछे नहीं, बल्कि मुझसे दूर भागने की कोशिश करती है, जो मुझे यह एहसास दिलाती है कि मैं एक राजकुमार ना होकर एक इंसान भी हूँ, जो कि मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते। बोलो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? राजकुमार की बातें सुनकर सिया कुछ देर सोच में पड़ जाती हैं। उसके बाद वह हाँ कहकर अपना हाथ बढ़ाकर उनसे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं।
विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार भी कुछ देर के लिए उसके हाथों को देखते रहते हैं, फिर वह भी उसे हाथ मिला लेते हैं। उन्हें ये सब कुछ अलग लगता है, क्योंकि 16वीं सदी में लड़का और लड़की एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, पर सिया कुछ अलग थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर सिया उनसे दोबारा मिलने का कहकर वहां से जाने लगती है। राजकुमार उन्हें पीछे से आवाज देते हैं और कहते हैं, मैं कल फिर आऊंगा और तुम्हारे हाथों का बना नूडल खाऊंगा। सिया भी उन्हें आवाज देकर कहती, हाँ जरूर। विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह।